नमस्कार साथियों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर। आज मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में लगे हुए जो संविदा कार्मिक है उनको संविदा रूल्स 2022 यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 में शामिल कर लिया गया है या एडॉप्ट कर लिया गया है, क्योंकि इस योजना में जो लगे हुए कार्मिक है वो संविदा श्रेणी में आते थे, जिनको आज दिनांक को विभाग द्वारा कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में शामिल कर लिया गया है, जिससे अब इनका मानदेय 6 से 7 हजार से बढ़कर करीब 10,400 रुपये कर दिया गया है। और इनके अलावा इन कंप्यूटर ऑपरेटरों का जिनका सेवा काल ज्यादा है तो उसके अनुरूप 18,000 के करीब और 32,000 के करीब भी मानदेय कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि संविदा कर्मी कौन कहलाता है और ठेका कार्मिक है यानी कि निविदा कार्मिक कौन कहलाता है। तो इसका छोटा सा सारांश से आप इस पूरी परिभाषा को आप समझ सकते हैं। संविदा वो कहलाता है कि जो सरकारी योजना से लगे हुए जितने भी कार्मिक हैं उनको संविदा कहा जाता है, चाहे वो सरकारी योजना से लगे हो या सीधे सरकारी विज्ञप्ति के अनुरूप जो कार्मिक लगा है उसे ही संविदा कहा जाता है। बाकी किसी योजना में अगर ठेकेदार या ठेका एवं प्लेसमेंट एजेंसी का उसमें इन्वॉल्व रहता है तो वो कार्मिक संविदा की श्रेणी में नहीं आते हैं। उन्हें हम जो बेसिस कार्मिक भी कह सकते हैं या हम ठेका कार्मिक भी कह सकते हैं। तो ये आपको इस परिभाषा को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ऐसी सरकारी योजना उसी योजना के द्वारा सरकार के अनुरूप ही जो भर्ती निकाली जाती है या जो नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं उसमें सिर्फ अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आपको नियुक्ति पत्र मिलता है, उन्हीं को ही संविदा कार्मिक कहा जाता है। जैसे चिकित्सा में NRHM कार्मिक है या मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के जो लगे हुए कार्मिक है उनको ही संविदा कार्मिक कहा जाता है, क्योंकि ये एक सरकार की मुख्य योजना है। ऐसे ही जैसे नरेगा में नरेगा योजना है, SBM योजना है, ग्रामीण विकास योजना है और जलग्रहण योजना है, इनमें जो लगे हुए तमाम कार्मिक है वो संविदा की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस आदेश को हम समझ लेते हैं कि कितने संविदा कर्मी भी वर्तमान में इस संविदा रूल्स में शामिल हुए हैं और इन कार्मिकों का अब नया पदनाम क्या हुआ है। तो विषय है तो इस योजना में यानी कि मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना है, दवा योजना, इनके अंतर्गत ये RMRS के मार्फत ये कार्मिक लगे हुए हैं। इनकी संख्या है 2,532। उनका पदनाम पहले था संविदा मशीन विद मैन, जिसे हम कंप्यूटर ऑपरेटर भी कहते थे। अब इनको इस संविदा रूल्स में शामिल करते हुए स्वीकृति आज दिनांक को जारी कर दी गई है। महोदय, उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस योजना में अंतर्गत जो भी कार्मिक है यानी कि 2,532 कंप्यूटर ऑपरेटर है, इनको संविदा रूल्स में शामिल करते हुए नया पदनाम, शैक्षणिक योग्यता और पारिश्रमिक स्वीकृति के संबंध में यह आप सारणी देख सकते हैं, जिसमें पहले इनका नाम था कंप्यूटर ऑपरेटर या मशीन विद मैन। इनके लिए योग्यता क्या थी? एक तो स्नातक यानी BA पास या BSc या BCom यानी स्नातक होना चाहिए। उसके अलावा RKCL जिसे हम RS CITB सर्टिफिकेट कहते हैं वो, और उसके अलावा उसकी जो भी कुछ योग्यताएं हैं इसमें शामिल है, जिसमें अब इनका मानदेय कर दिया गया है 10,400 रुपये और नया पदनाम करते हुए क्या कर दिया है? डाटा एंट्री असिस्टेंट। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि अब जो संविदा मशीन विद मैन कार्मिक है इनको अब डाटा एंट्री असिस्टेंट कहा जाएगा। अब बात आती है कि ये पारिश्रमिक का जो रूल बना है या इन संविदा रूल्स जो बने हैं उनको एडॉप्ट किया गया है इन कार्मिकों को, उनके 4-5 पॉइंट हैं, उनको आप समझ लें ताकि आपको भी ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या हम भी इस संविदा रूल्स में शामिल होने के काबिल हैं या नहीं। तो पहला पॉइंट है कि इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व किसी भी कार्मिक को उपयुक्त निर्धारित किए जा रहे पारिश्रमिक से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त है तो ऐसे कार्मिकों को वर्तमान में प्राप्त पारिश्रमिक को संरक्षित किया जाएगा। यानी कि अगर मान लो वर्तमान में कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर जिसका मानदेय 11,000 यानी 10,400 ऊपर है तो वो मानदेय उसे वही मिलेगा जो 10,400 से ज्यादा मिल रहा है, वही मानदेय मिलेगा, उसका कम नहीं किया जाएगा। दूसरी बात है कि जिन मशीन विद मैन की व्यक्तिगत अनुबंध पर सेवाएं लिए जाने की सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी करी, यानी कि देखिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि वही कार्मिक या वही संविदा पद इस संविदा रूल्स में शामिल होगा जिसकी विज्ञप्ति सार्वजनिक रूप से जारी की गई, वो भी सरकार का उसका इंटरप्रेट जरूर होना चाहिए और चयन प्रक्रिया पूर्ण कर सेवाएं ली गई है, उन्हें ही इस नियमों के अंतर्गत
लाया जाएगा, यानी कि चयन प्रक्रिया होनी चाहिए सार्वजनिक रूप से विज्ञप्ति जारी करते हुए सरकार के अनुरूप। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की, ध्यान से सुनिए। एजेंसी के माध्यम से या जो बेसिस, देखो कोई बात आ गई है, जो बेसिस यानी सिर्फ एक संस्था के थ्रू या एजेंसी के थ्रू जो भी कार्मिक लगे हैं उनको इस नियमों के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। ये सत्य बात है। चाहे जो भी कार्मिक अगर जो बेसिस पर है या ठेकेदार के बेसिस पर है, उसको इस संविदा रूल्स में शामिल नहीं किया जाएगा। इस संविदा रूल्स 2022 के नियम 3 की पालना सुनिश्चित की जाएगी। जो ये आप संविदा रूल्स बने हैं उनका नियम 3 आप देख लेवें, उनमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि ये नियम 3 क्या है। 5वां है कि संविदा रूल्स 2022 के अंतर्गत उपयुक्त पदों के जो कार्मिक हैं उनकी अगर सेवा अवधि पूर्ण 9 और 18 के आधार पर कर ली है तो 9 साल से अगर अधिक उसका सेवा काल हो चुका है तो उसे 18,500 रुपए मिलेंगे, और जिसका 18 साल सेवा अवधि हो चुकी है उसे 32,300 रुपए मिलने हैं। इसके अलावा अगर उसका अधिक है तो पारिश्रमिक का 2 वर्ष वार्षिक वृद्धि भी जोड़ी जाएगी, वो भी 9 में और 18 दोनों नियमों में ये वार्षिक वृद्धि जोड़ी जाएगी। तो ये आप समझ चुके हैं कि इन कार्मिकों को अब संविदा रूल्स में शामिल कर लिया गया है। इनका नया पदनाम डाटा एंट्री असिस्टेंट कर दिया गया है। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।